आपको सबको क्यों चिंता, हम देख लेंगे ना, हमको मालूम है क्या करना है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आप सबके सामने हैं। महायुति इस चुनाव में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दिखाई है। अभी सिर्फ एक ही सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो भी बनेगा वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हम इससे इतर अब महाराष्ट्र में एक और चुनाव होने जा रहा है, महानगर पालिका का। उससे जुड़ा अपडेट देंगे और उस पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए। सबसे पहले हम आपको विधानसभा का अपडेट दे देते हैं। जिस हिसाब से परफॉर्मेंस की बात करें तो एमवीए कुछ खास परफॉर्मेंस दे नहीं पाई। एकनाथ शिंदे की बात करें या उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उद्धव के ऊपर कई सवाल खड़े हुए, उनकी पार्टी को लेकर सवाल खड़े हुए, क्योंकि जिस हिसाब से उम्मीद जताई जा रही थी कि उद्धव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, उनकी पार्टी भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। अब ये आकाश लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस से और जो शरद गुट की एनसीपी है उससे अलग होकर उद्धव ठाकरे इस चुनाव में उतर सकते हैं जो महानगर पालिका है। हालांकि एक नेता ने इस पर बयान भी दिया है और कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे की जो गुट वाली शिवसेना है वो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से अलग होकर चुनाव लड़े। हालांकि जो अलग अलग जो लीडर्स हैं, कई लोग लीडर्स जो हैं इस पर बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग होकर ही चुनाव लड़े महानगर पालिका का। संजय राउत ने भी इस पर बयान दिया है, वो भी आप सुन लीजिए। पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होकर शिवसेना, क्यों आपको क्यों चिंता है? अभी तो निर्णय आया है ना, विधानसभा का, लोकसभा का आया है, तो अभी क्यों आपको सबको क्यों चिंता, हम देख लेंगे ना, हमको मालूम है क्या करना है। मुंबई महानगर पालिका और 14 महानगर पालिका में क्या निर्णय लेना है उस बारे में महाविकास आघाड़ी के सभी नेता निर्णय लेने में सक्षम है। अब हम आगे चलते हैं। जो चुनाव की बात कर रहे थे, आपने संजय राउत का भी बयान सुना है। अब ये इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अलग हो सकते हैं, इसकी प्रमुख वजह है विचारधारा। जैसा कि हम सबको पता है, महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस का कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक रहा है, लेकिन जब बात आप शिवसेना की करेंगे तो शिवसेना हमेशा से, चाहे बाला साहेब ठाकरे की बात हो, तब से कट्टर हिंदुत्व का चेहरा रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार में जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था। शायद उसी का नतीजा है कि अभी जो चुनाव हुआ उसमें उद्धव ठाकरे कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। अब देखना होगा महानगर पालिका चुनाव में कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो पाता है या अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।